एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मैंने जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का थोड़ा सा एक प्रोग्राम जो छोटा सा बनाया है वो ज़रा अपने पास नोट कर लें कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं और किस तरह हमें हैंडल करना है। ये अपने पास कॉपी पे लिख लें तो फिर हम आगे चलते हैं। राइट एवरीवन? यस सर। ओके, लिख लें 2 मिनट्स, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया गाइस? नो सर, लिख सर लिया? 1 मिनट और दे दो। हाँ हाँ, लिख लिया। ओके सर। ओके गुड। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्राई होता है वो जब सक्सेसफुली चल रहा होता है, ट्राई के अंदर सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो कैच नहीं चलता। ठीक है? जब ट्राई फटता है तो कैच चलता है। मतलब ये दोनों आपस में, ये इफ एल्स वाला सीन जो है वो इस तरह का सीन होता है। ठीक है? अच्छा, अब जो है लेट्स से एक ऐसा ब्लॉक होता है कि जो ट्राई चले ना चले, कैच चले ना चले, ये फाइनली ब्लॉक चलता है। ये कैच के बाद, या अगर कैच नहीं लगा रहे तो ट्राई के बाद आप लगा सकते हैं। ठीक है? फाइनली फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि ट्राई चला नहीं चला, नो आइडिया। कैच चला नहीं चला, नो आइडिया। फाइनली हमेशा चलता है। ठीक है? अब इसके अंदर हम किस तरह का काम करते हैं,
इस तरह का काम करते हैं कि लेट से अगर हमने कोई फाइल ओपन किया हुआ है ट्राई कैच के अंदर और आप बड़े एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सिक्योरिटी के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने फाइल खोला है और फाइल खोलने के बाद उससे आपने डेटा रीड करना स्टार्ट किए और अचानक वहाँ एरर आ गया। जब वहाँ एरर आ गया तो कैच के अंदर आपने सिर्फ उसको हैंडल किया, लेकिन इंटरनली वो फाइल आपकी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी बनाने में कामयाब हो गया था और वो कनेक्टिविटी खुली की खुली रह गई नेटवर्क के अंदर, राइट। इसी तरह जो डेटाबेस है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपने बना ली, आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट किए, सही है। जब आपके डेटाबेस की कनेक्टिविटी बना ली तो उस क्या हुआ कि डेटाबेस के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन गई, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने ऑपरेशंस करना स्टार्ट किए, डेटा को रिट्रीव किया, अपडेट किया या कुछ भी किया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास एरर आ गया, डेटा फट गया, ठीक है, डेटा नहीं आया या कुछ भी हुआ। लेकिन इनिशियली जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी खुली की खुली खुल गई थी, ओपन हो गई थी, वो खुली की खुली रह गई, ठीक है। तो इस तरह के काम कि जब आप चाहते हो कि मेरा ट्राई ख़त्म हो जाए उसके बाद परफॉर्म हो, या ट्राई अगर फट जाए तो इन केस ऑफ इमरजेंसी में वो परफॉर्म हो, इस तरह के काम आप फाइनली में करते हो। उसमें डेटा को क्लोज करना, डेटाबेस कनेक्टिविटी को क्लोज करना, ओपन कनेक्शंस को क्लोज करना, फाइल्स को क्लोज करना, या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन जो आप चाह रहे हो कि एनी हाउ चले। मतलब ट्राई के अंदर मुझे नहीं आइडिया नहीं कि एनी हाउ चलेगा, क्यों, क्योंकि कभी भी कोड फट सकता है। और केच के अंदर आप लिखोगे वो भी, केच भी तब चलता है जब ट्राई फटेगा, तो दोनों के अंदर कंफ्यूजन होती है, लेकिन फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा चलता है, ठीक है। मैं सिंपल आपको करवा के दिखा सकता हूँ कि फाइनली ब्लॉक, इससे आपको ये अंदाजा होगा कि भाई फाइनली ब्लॉक एनी हाउ चलता है। अब कोड चले ना चले, ट्राई चले ना चले, कैच चले ना चले। देखिए जी 33 और 2 फाइनली ब्लॉक भी चल गया, और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो है ये डिव वाला जो मेथड चलाया था वो भी चल गया। मतलब इसका मतलब कि ट्राई सक्सेसफुली चल गया और फाइनली ब्लॉक चल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैंने लिखा 4 और फिर लिखा 0, फाइनली ब्लॉक चला, फिर कैन नॉट डिवाइड बाय 0 प्लीज ट्राई अगेन के बाद फिर ये मेथड दोबारा स्टार्ट हो गया। मतलब कि अभी कैच चला था, कैच के साथ साथ जो है फाइनली ब्लॉक भी चला, ठीक है। नहीं, अभी जो है कैच नहीं चला था इसके अंदर। अब मैं एंटर करता हूँ, अब कैच चलेगा इसके अंदर। देखिए रॉन्ग इनपुट इंटर्ड, ठीक है। अच्छा, ये इसने बेसिकली मैंने क्या किया है कि केज के अंदर आके इसने खुद उसको कॉल कर दिया। ये मैंने इनपुट गलत दी हुई है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हुआ क्या कि ये केज तक आया, केज के बाद ये वापस यहाँ मूव हो गया, तो इसकी वजह से ये नीचे आया ही नहीं। अच्छा, ये अभी मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ऑलवेज। इंटर नंबर 1 के अंदर मैंने डब्ल्यू, देखो रॉन्ग इनपुट फाइनली ब्लॉक, ठीक है। और जब ये नीचे उसके पास डेटा गई तो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये अगेन वापस इनपुट के अंदर आ गए आप, इंटर नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने 44 दिया और यहाँ पर 2 दिया, देखो फाइनली ब्लॉक भी चला और ये भी चला। तो इससे ये हमें पता चला कि जो ट्राई है वो पूरा चले या आधा चले, ठीक है। कैच जो है वो पूरा चले या आधा चले, कैच तो पूरा ही चलेगा अगर चलेगा। उसके बाद फाइनली ब्लॉक ज़रूर चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर गया और इसने यहाँ पर देखा तो इसने वापस इनपुट्स को कॉल किया, ठीक है, यहाँ पर आया। और फिर ये मतलब कि फाइनली ब्लॉक मैंने जहाँ लगाया है, अगर उससे पहले कोई रिडायरेक्ट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, तो फाइनली ब्लॉक चलेगा हमेशा। मतलब कि आप कैच के अंदर या ट्राई के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जंप नहीं लगा रहे। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जंप लगा दोगे आप, तो आप वहां चले जाओगे, फिर ये फाइनली तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन जब आपका स्मूथ प्रोग्राम चल रहा है, कहीं रिडायरेक्शन नहीं हो रही, तो आपका फाइनली जो ब्लॉक है वो हमेशा चलेगा, राइट। क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके, ग्रेट। ठीक है जी, ग्रेट। तो ये हो गया ट्राई, कैच, फाइनली और उसके अलावा थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है।
अच्छा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्या होता है? थ्रो कीवर्ड जो होता है वो किस तरह काम करता है, ये हम जो है जब अपनी एक्सेप्शन बना के थ्रो करना स्टार्ट करेंगे तो वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल आप जावा की एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है इतनी, ठीक है। ट्राई कैच इज इनफ, थ्रोज एक्सेप्शन इज इनफ, और आप जो है फाइनली ब्लॉक इज इनफ फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऑलराइट, गुड, मूविंग फॉरवर्ड। कल मैंने आपको ज़ैम्प डाउनलोडिंग करने का बोला था, शायद आपको याद होगा, राइट? अच्छा। ठीक है जी। अच्छा, ज़ैम्प मेरे पास चल रहा है, मेरे पास चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप ज़ैम्प ओपन करोगे तो सर जी, सर यस। हमने अपाची पे काम करना है या फिर ओरेकल पे काम करना है? यार हमें अभी जो है डेटाबेस पे काम करना है। जब डेटाबेस हम सीख लेंगे तो फिर आप ओरेकल पे काम करो, अपाची पे काम करो, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, आई डोंट माइंड। अभी हमें जो है अच्छा। माई एसक्यूएल को लेके छोटी छोटी सी क्वेरीज, CRUD ऑपरेशंस, डेटाबेस हैंडलिंग और डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। और उसके बाद जब ये सीख जाएंगे तो हम डेटाबेस कोई भी यूज़ कर लें, डजेंट मैटर, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। सर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जेडीबीसी यूज करेंगे ना? जी बिल्कुल, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की क्लासेस ही हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो सबसे पहले आप लोग कि ये ज़ैम्प है, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जब ओपन होगा तो इस तरह होगा। सबसे पहले आपने ये अपाची स्टार्ट करना है, ठीक है। अपाची सर्वर है जिसके ऊपर आपका माईएसक्यूएल रन होगा, ठीक है। तो जब अपाची स्टार्ट हो जाए तो ये किसी एक पोर्ट पे चलेगा और तब आप जो है माईएसक्यूएल को स्टार्ट करना, सही है। तो जब ये भी स्टार्ट हो जाए, आपने माईएसक्यूएल के साथ ये एडमिन है ना, एडमिन पे क्लिक करना है। तो आप एक रिडायरेक्ट हो जाओगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और ये आपकी डेटाबेस की पूरी स्कीमा ओपन होके आपके पास आ जाएगी, जितने भी डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल होंगे, सही है। ये कुछ डेटाबेसेस हैं, इसके अंदर टेस्ट, ROMS और हेलमेट DB मैंने बनाया हुआ है। बाकी ये जो है इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL और ये PHP माई एडमिन परफॉर्मेंस स्कीमा, ये पहले से इसमें बने हुए थे डेटाबेसेस, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है किस तरह इसमें काम करोगे, जाहिर है जब पहले डेटाबेस बनाओगे आप तभी उसको कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप, न्यू डेटाबेस का नाम आपने रखा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नहीं यार, स्कूल रख देते हैं, उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स की टेबल रखी, ठीक है। स्कूल बना के आपने क्रिएट कर दिया, ये बन गया आपका डेटाबेस। अब आप इसमें टेबल कैसे बनाओगे, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के अंदर यहाँ पर आप नाम रखोगे, लेट्स से स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाम रखो, ठीक है। अच्छा, आपने गो किया, ठीक है। उसके बाद ये 4 कॉलम्स आपके पास आ गए कि भाई क्या क्या कॉलम्स आप रखना चाह रहे हो। मैंने रखी आईडी। आईडी के बाद ये जो टाइप होता है, ये डेटा टाइप्स की तरह होते हैं सारे, इंटीजर, वारचार, टेक्स्ट, डेट, टेनी इंट, स्मॉल इंट, ये सारे आप एक एक करके हम जब काम करते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इंट, ठीक है, क्योंकि आईडी है, आईडी इंट के अंदर ही होती है और इसको मैं प्राइमरी की बनाऊंगा, ठीक है। प्राइमरी की ज़रा पढ़ लीजिएगा जिन जिन को नहीं पता डेटाबेस की कि प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है, यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और हम CRUD ऑपरेशंस प्राइमरी की के थ्रू करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली यूनिक की होती है और प्राइमरी की पूरे डेटाबेस में एक होती है, यूनिक की एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेम, अब नेम जो है उसको या तो टेक्स्ट रख सकते हैं या तो वार का। टेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा, जब हमारे पास टेक्स्ट हो, कोई फाइल हो या कोई इस तरह, तब हम रखते हैं। नॉर्मल हम वारचार यूज़ करते हैं और वारचार की हम लेंथ बताते हैं कि 500 लेंथ तक कोई भी जो डेटा होगी वो स्ट्रिंग टाइप की 500 लेंथ तक यहाँ पर सेव होती रहेगी, ठीक है। नेम के साथ मैंने बोला एज, अब एज जो है वो इंट होता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट की और जो है वो रोल नंबर होता है, ठीक है। रोल नंबर, रोल नंबर टेक्स्ट होता है, पूरा रोल नंबर अगर देखा जाए, ठीक है। वो वारकार 100 के अंदर मैंने रख दिया, ठीक है। ये मेरे कॉलम्स खत्म हो गए, ज़्यादा बड़ा ना हो। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 3 4 बढ़ा के गो कर दोगे तो 4 और आपके पास नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक टेबल के अंदर और क्या आप रख सकते हो कि आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गई एक स्टूडेंट की, क्लास कौन से क्लास के अंदर है ये इंटीजर रख देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके अलावा स्कूल नेम, ठीक है, स्कूल का इसका नेम क्या है, ठीक है। ये वारकार 500 के अंदर, ठीक है।
और उसके अलावा ग्रेड्स रख सकता हूँ मैं एक स्टूडेंट के कि इसका ग्रेड क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। वो भी वारकार रख देता हूँ मैं 10 का, ठीक है। इस लास्ट वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ के यहाँ पर मैं आके ये प्रीव्यू एसक्यूएल करोगे तो ये पूरी क्वेरी दिखाएगा आपको, जो इसने क्वेरी रन की हुई है। जो हम यही काम क्वेरी से भी कर सकते हैं, यही काम हमने GUI से किया हुआ है, सही है, दोनों है। ये इसकी CLI है, इसको अगर आप कॉपी करोगे और एसक्यूएल के टैब के अंदर CLI खुलेगा, वहाँ लिखोगे तो वो भी आ जाएगा, और ये उसकी GUI है, ठीक है। जैसे ही आपने सेव किया, इसने एक टेबल बना दी, ठीक है। यहाँ स्कूल के अंदर आके देखो एक स्टूडेंट्स की टेबल आपको मिलेगी, ठीक है। ये आप एसक्यूएल के अंदर आ गए, ये इसकी वो है CLI, और ये इसकी यूँ समझ लें GUI। आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो भी होंगे, अगर जो भी, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इंसर्ट करनी हो GUI के थ्रू, ये सारे कॉलम्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। आपने लिखा लेट से नेम है, नेम वारकार के अंदर 500 नेम की, उसमें आपने लिखा इनाम, और आपने हाँ, ठीक है। अच्छा, आईडी को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो ऑटो है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, मैंने लिखा 177 साल, और रोल नंबर UK 13, HWE 97, ठीक है। और मैंने क्लास लिखा, वही क्लास मैंने 5th क्लास लिख दिया। स्कूल नेम दिया हेरा स्कूल, ठीक है जी। ग्रेड भाई मैंने लिख दिया B, मैंने गो कर दिया। ये इसने क्वेरी भी बना के आपको दिखा दी कि भाई ये क्वेरी बन गई और 1 रो इंसर्टेड भी हो गया। इस क्वेरी को मैंने कॉपी किया अभी। यहाँ पर वापस आ जाता हूँ ब्राउज के अंदर, ये देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको ये डेटा दिख रहा है, और ये जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ 1 आ गई, नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ 2 आएगी, नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ 3 आएगी, इस तरह। अब आप एसक्यूएल के अंदर गए और जो क्वेरी बनाई थी वो आपने कॉपी की, और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी को आप छोड़ दो, हटा दोगे आप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नल भी हटा दो आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पर आप डेटा को चेंज कर दो, उसामा कर दो यहाँ पर, और 98 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आप 6 कर दो, और यहाँ पर आप A कर दो ग्रेड, ठीक है जी। हो गया अपना काम, और यहाँ पर गो करोगे, ये देखो ये CLI के थ्रू भी हो गया, GLI के थ्रू भी हो गया, ठीक है। अब ब्राउज पे देखो, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गई, उसामा 177, ये सारा सब कुछ जो भी डेटा है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है जी। तो ये डेटाबेस इस तरह से चलेगा, इसकी तरह से हैंड्स ऑन आपको लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये डेटा इसमें टेबल कैसे बनेगी। अब ये डेटाबेस का नाम है स्कूल, स्टूडेंट जो है वो इसकी टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, अब क्या करना है कि सबसे पहले आप जाओगे यहाँ, और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि एक आपको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी डेटाबेस की, JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग आप लिखोगे, इसमें आपको पूरा कोड मिल जाएगा कि भाई JDBC की कनेक्टिविटी आप किस तरह कर सकते, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ ये देखो, इसने ट्राई कैच के साथ ये बहुत सारी कैचेस लगाई हैं, इन सब कैचेस को हटा के हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एक्सेप्शन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया मैं, ट्राई नहीं, ये वाला नहीं, ये कितना कर रहा है माई स्केल, कोई और साइड देखते हैं। माई स्केल कनेक्शन हिस्ट्री, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। इसमें कनेक्टिविटी बना सकते हैं। कितना हम उठाएंगे कोड, ये यहाँ स्टेटमेंट तक, सिर्फ स्टेटमेंट तक, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं डिफरेंट क्लास बना रहा हूँ टोटली, को मैं नाम दूंगा DB ऑपरेशंस। ये आप डेटाबेस की क्लास वैसे ही पूरी आप अलग रखें, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक चीज़ है कि आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाते हो, एक चीज़ है कि आप डेटाबेस में डेटा भेजते हो, दूसरी डेटाबेस से डेटा लेते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें,
ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक, हमने स्टैटिक पढ़ा हुआ है, सही है, स्टैटिक वॉइड और मेक कनेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर आ गए, ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर इंटर कर दी, और उसके अलावा ये सब कुछ जो है अभी के लिए एज इट इज रखते हैं, सिर्फ अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्लास डॉट फॉर नेम, अब ये क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसको या तो ट्राई कैच करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले आ गए ट्राई कैच एक्सेप्शन EX, ठीक है, यहाँ पर रखा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, डन, सही है, और यहाँ पर DB इश्यूज, ठीक है। अब इस कोड को उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंपोर्ट करते हैं कनेक्शंस को, जावा डॉट एसक्यूएल का पैकेज यूज़ करना है आपने, ठीक है, जावा डॉट एसक्यूएल, ये सारे आपको वही मिलेंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट आप ऊपर रख दीजिएगा ताकि आप बाकी उनमें भी यूज़ कर सकें, और इसको स्टैटिक कर लीजिए, स्टैटिक स्टेटमेंट HTML, ये प्योर वही जावा, सारी चीज़ें वही हैं, सही है, ये डिफरेंट क्लासेस हैं। अच्छा जी, अब देखो उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे एक ये चीज़ जो है ना, ये क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर एक पैकेज है ड्राइवर, वहाँ से ये लोड कर रहा है, जो कि पैकेज हमारे पास जावा में मौजूद नहीं है, कॉम डॉट माई स्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ अनटाइटल्ड अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के साथ मैं जाऊँगा ओपन मॉड्यूल सेटिंग के अंदर लाइब्रेरीज, ठीक है। चलो लाइब्रेरीज के अंदर पहले मैं ये देखूँ मैंने पैकेज रखा हुआ है कहीं, डी के अंदर ये मेरी ये MySQL कनेक्टर जावा की जार फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। कहाँ से करोगे, सिंपल लिखो डाउनलोड MySQL कनेक्टर जार, और आपको जैसे ये साइट मिलेगी, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, यहाँ से आप जो है MySQL की जो जार फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सिंपल ये JDBC ड्राइवर फॉर MySQL यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह ODBC है, Node.js है, पाइथन का है, हमें यही चाहिए। और उसके अलावा यहाँ से भी आपको मिल सकता है, ये आपको मिलेगी, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो MySQL कनेक्टर जावा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लाइब्रेरीज के अंदर मैं यहाँ पर प्लस जावा, और जावा करना था ना, प्लस, हाँ सही है, जावा, और यहाँ पर मैं अपने पैकेज के अंदर यहाँ पर जाऊँगा जहाँ मुझे मैंने रखा हुआ है, ये रहा MySQL कनेक्टर, यहाँ अनटाइटल को सिलेक्ट किया, और ये बोल रहा है कि भाई ये किया, ये अप्लाई किया और ओके कर दिया, ठीक है। अब इसके पास वो वाली ये वाली क्लास आ गई जो ये लोड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब अगर मेरा कनेक्टिविटी सक्सेस हो रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ पर उसके बाद भी जी ऑप्शन पेन रख दूँ KDB कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये वाली जो स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है ना, इसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। चेंजेस कौन सी करनी पड़ेगी, ये जो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे। डेटाबेस का नाम क्या है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, वापस आ जाओ यहाँ, डेटाबेस का नाम है स्कूल, ठीक है। आपका यूजर नेम रूट होगा बाय डिफॉल्ट, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पासवर्ड की जगह आप नल पास कर देना, ठीक है, क्योंकि मैंने पासवर्ड नहीं रखा, जब आप पासवर्ड रखोगे तो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से मुझे एरर दे सकता है, क्योंकि ये बोलेगा कि टाइम स्टैम्प का मसला या कुछ भी, तो मैं आपको बताता हूँ उसको भी कैसे हैंडल करना है अगर ये दे रहा है। अच्छा, सबसे मज़े की बात कि मैंने यहाँ पर इसको कॉल ही नहीं किया हुआ, यहाँ पर तो मैं काम ही दूसरे कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको हटा दो, DB operations डॉट मेक कनेक्शन कॉल करो,
सही है, स्टैटिक मेथड है, इस वजह से डायरेक्ट। डीबी इश्यूज भाई, अच्छा डीबी इश्यूज तो इसने सिर्फ दिखाया, लेकिन मसला क्या है, जब वो आपको दिखाना हो तो आप क्या करते हो, इस EX के ऑब्जेक्ट को यूज करोगे। इस EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस आप तब करोगे जब आप खुद डेवलपमेंट कर रहे हो उस वक्त। सही है, तो वो क्या करता है, आपको मसले बताता है कि मसले क्या है। ये बता रहा है द सर्वर टाइम जोन। सही है, ये सर्वर टाइम जोन का इशू होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो आप ज़रा यूज़ कर लिया करो अगर सर्वर टाइम जोन का इशू बता रहा हूँ। सर्वर टाइम जोन वाला इशू कहाँ आता है, एप्लीकेशन का, ये वाली चीज़ सिर्फ कॉपी कर लो और ये वाली चीज़ स्कूल के बाद इस तरह। ठीक है, सर्वर टाइम जोन UTC कर दो। सर्वर का जो टाइम जोन हो वो आप बताते हो उसको कि ये UTC है, बस और कुछ भी नहीं। अब देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अब DB इशूज आ रहे हैं। अब क्या DB इशूज हैं भाई, अननोन डेटाबेस स्कूल एंड सर्वर। सही है, कुछ गलत कर रहा हूँ, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। DB कनेक्टेड, ठीक है जी, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। इसमें जो जो मसले थे वो हमने नॉर्मल रिजॉल्व कर लिया। ठीक है जी, अच्छा, हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? ओके। जी सर। मैं ये कह रहा था कि ये जो DB की कनेक्शन है तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन इससे बेहतर है कि कहीं और से लेने से बेहतर है आप ये पूरा कोड स्निपेट लिख लो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये ज़रा लिख लें। ये डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और सबसे उसके साथ साथ आप ये ज़रूर लिखिएगा कि वो जो com.mysql कनेक्टर जावा फाइल है ना, तो जार फाइल वो भी आपके पास डाउनलोड करनी चाहिए, आपको ज़रूरी होगी। वो मैं आपको किस तरह सेंड कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे अगर मैं सेंड कर सका तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ वो। ठीक है, ताकि आपको डाउनलोड। सर जी सर सिंपल है वो, उसका लिंक सेंड कर दें इनको, ये खुद ब खुद डाउनलोड कर लेंगे जार की फाइल। ठीक है, मैं अगर जार सेंड कर सका तो जार, अदरवाइज मैं उसका लिंक सेंड कर दूँ। ठीक है, और इन द सर मेन टाइम कौन से जार की बात कर रहे हैं आप? यही वाली माइस्क्ल कनेक्टर जार, ये वाली जो हमने अभी यहाँ सर पर बताई है। ये मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही है, बाकी तो और किसी का लिंक नहीं है। बाकी ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाला जो है वो मैंने रेंडमली उठाया था किसी भी साइट से। आप उठा देना इस तरह की चीज़ें जहाँ भी हो। और ये सारी क्लासेस हैं java.sql की, ठीक है, और जिसके थ्रू मैं कनेक्टिविटी बना रहा हूँ। और ये सिर्फ अभी मैंने कनेक्शन बनाया है, अभी सिर्फ कनेक्शन खुला है। सही है, अब उस कनेक्शन को अभी मैंने क्लोज भी नहीं किया और सिर्फ कनेक्शन खोल के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, ये कनेक्शन में ये चाह रहा हूँ कोड स्निपेट जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है ये आप लिख लें, और इसी तरह के नाम का डेटाबेस बना के, और यहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम हो और जो भी पासवर्ड हो, अगर आपको नहीं पता तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नल होता है। तो ये रख के चला के देखिएगा, आपकी भी DB कनेक्टिविटी हो जाएगी सक्सेस। ठीक है, ये कोड स्निपेट लिख लें अपने पास पूरा कॉपी पे, और केस सेंसिटिविटी सारी देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये इंपोर्ट्स भी लिख लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ से क्लासेस इंपोर्ट्स किए मैंने, ये सब लिख लें ताकि आपको परेशानी ना हो ज़्यादा। सर ये ट्राई और कैच की विदाउट भी हो जाता है? डाउट नहीं होता ट्राई कैच, ये क्लास डॉट फॉर नेम के ऊपर एरर आ सकता है और ये आपको बोलता है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो ट्राई कैच के बगैर आप नहीं कर सकते। या तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ थ्रोज एक्सेप्शन लगा दो, तो ये यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि चेक एक्सेप्शन है, ये आपको एरर देता है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। सर मैंने वो रैकल में ट्राई और कैच के बगैर किया हुआ है। किस तरह किया हुआ था, ज़रा वो भी कोड शेयर कर लीजिएगा हमारे साथ, अगर आपने क्लास डॉट फॉर नेम के साथ किया हुआ है।
तो कभी भी नहीं हो सकता कि आपसे, ये देखो ना सिंपल है, ट्राई को हटाओ, पेज को भी हटाओ, ये फॉर नेम के साथ अनहैंडल्ड एक्सेप्शन दिख रहा है, गेट कनेक्शन के साथ अनहैंडल्ड, क्रिएट स्टेटमेंट के साथ अनहैंडल्ड, ये 3 चेक्ड एक्सेप्शंस हैं जिनको आपने हैंडल करना होगा। आप ऐसे कनेक्टिविटी बना ही नहीं सकते JDBC। सर मैंने यूज किया हुआ, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कैसे यूज किया हुआ, ओके लेकिन मैंने यूज किया हुआ है। ओके। सर ये जार फाइल हमने रखनी कहाँ पे है? ये जार फाइल, ये देख लें, जब इस पर राइट क्लिक करोगे तो ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स, यहाँ पर लाइब्रेरीज देखोगे आप, अभी तो मैंने की हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करके जावा की लाइब्रेरी, और जहाँ आपने रखी हुई है वहाँ का पाथ देके सेलेक्ट करके ओके करके अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपकी जार फाइल अटैच हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी, ये कोड स्निपेट लिख लें फिर मुझे बता दें तो फिर हम क्लोज करें। सर काफी है या आगे भी बढ़ाएंगे आप? काफ़ी है आज के लिए, काफ़ी है, कनेक्टिविटी सही है, बाकी हम आगे कल कर लेंगे क्योंकि आपको जैम वगैरह की प्रैक्टिस भी चाहिए होती है और ये प्रोग्राम भी रन करना होगा आपको चला के। जब तक डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी तो आगे हम नहीं चल सकते, राइट। जी सर। बस ये लिख लें तो हम फिर क्लोज कर देंगे। यार आज पहली मरतबा ही तो मैंने सिर्फ 2 घंटे की क्लास ली है, उस 2 घंटे में तो मैंने पहला 1 घंटा सिर्फ डिस्कशन ही की। मुझे आज थके थके लग रहे हो सब, ज़्यादा हो गया आज। नहीं सर। ठीक है, टाइम थोड़ा सा उसमें था बाकी। ठीक है जी, लिख लिया सर आपने। ज्यादा नहीं है, सर ज्यादा नहीं है, मेरे लिए टाइम बुरा है। यार अब टाइमिंग का क्या कर सकते हैं, या तो फिर सुबह का रख लो सवेरे फजर के बाद। सर मेरे ख्याल से बाकी जो है ना वो रातों सोते नहीं है। यार बाकी सब तो फ्रेश है ना, या ओ, बाकी सब भी थके थके हैं? सर बिल्कुल फ्रेश नहीं है। है। बिल्कुल फ्रेश है। ये रात को सोते नहीं है, मैं रात को सोता हूँ। क्या कर सकते हैं, हम लोग मुझे। जब 2 घंटे रह जाएंगे। हाँ ऐसा सही में होने तो की बात नहीं है, वो बंदा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, सारी गुनाह का अपने मंदिर बना देता है। ठीक है यार फुरकान, बर्दाश्त कर लो, बाकी 10 दिन है यार। ठीक है जी, लिख लिया आप सब ने? यस सर। ठीक है जी, गुड हो गया। अब आप सब ने बिफोर नेक्स्ट क्लास जो मैंने आपको अलग अलग वाले टास्क दिए, जैसे उसामा को, अवैस अली को एक टीम दी है, उसामा को एक टास्क दूसरा दिया हुआ है, वो अलग आपने एग्जीक्यूट करना है। उसके अलावा इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी और एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो है ना वो प्रैक्टिस भी करनी है, और डेटाबेस की कनेक्टिविटी जैम को चला के डेटाबेस वगैरह बना के ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कल का क्लास भी और मज़े से समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कल हम डेटा की रिट्रीव, डेटा कैसे सेट करते हैं, अपडेट करते हैं, और पूरी एक GUI के साथ एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो जी, गुड है। ठीक है जी, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके थैंक ओके यू सर। सर। ओके गाइस, यस अल्लाह सर। हाफिज़। ओके।